आप जर्मनी में आके एज अ ट्रक ड्राइवर जॉब करना चाहते हैं, इसका कानूनी तरीका क्या है, किस तरह जो है वो आप कंपनी से डायरेक्ट जो है वो वर्क परमिट ले सकते हैं, यहाँ पे आने के बाद किस तरह आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो रिकॉग्नाइज होगी, या किस तरह आप कोड 95 जो है वो यहाँ पे कर सकते हैं, और मेन जॉब के साथ आप एक मिनी जॉब जो करना चाहते हैं उसका कानूनी तरीकाकार क्या है, सैलरीज कितनी होती हैं, लॉन्ग रूट पे अगर आप काम करते हैं तो किस तरह सैलरीज होंगी, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं, आप एक ट्रक ड्राइवर हैं, एलकावे फारा है, तो कैसे जो है वो यहाँ पे आए। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। कोई शख्स जो है वो यहाँ पे आना चाहता है तो कैसे जो है वो एज अ ड्राइवर यहाँ पे काम कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्या कोड 95 इंडिया या पाकिस्तान से हो सकता है, कितना खर्चा आता है, क्या यहाँ आकर प्राइवेट काम भी किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जर्मनी में ट्रक ड्राइवर की डिमांड है या नहीं। जर्मनी में इस वक्त हजारों एलकावे ड्राइवर्स की कमी है। लॉजिस्टिक्स हो गया, सुपरमार्केट्स, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कंपनीज हो गई, हर जगह ड्राइवर की जरूरत है। इसी वजह से जो नॉन EU कंट्रीज हैं उनसे ड्राइवर आ रहे हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ लाइसेंस होना काफी नहीं है, कानूनी प्रोसेस मुकम्मल करना जरूरी है। इसके लिए बुनियादी जो शराइत हैं या कंडीशंस हैं वो क्या हैं, अगर कोई बंदा बतौर एलकावे ड्राइवर यहाँ पे आना चाहता है। हैवी ट्रांसपोर्ट लाइसेंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। पाकिस्तान से HTV, इंडिया से जो है वो हैवी व्हीकल लाइसेंस जो है वो, और आपके पास तकरीबन 1 या 2 साल का इसके साथ एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ये याद रहे कि ये लाइसेंस जो है वो डायरेक्ट जर्मनी में काबिल कबूल नहीं होता, यहाँ आकर आपको कन्वर्ट करना पड़ता है। जर्मन लैंग्वेज जो है वो आपके पास A2 लेवल तक जो है वो हो तो बेटर है, क्योंकि पुलिस चेकिंग, लोडिंग डॉक्यूमेंट्स, कंपनी की हदायत सब जर्मन लैंग्वेज में होती है या इंग्लिश में होती है। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास अगर जर्मन नहीं है तो आप यहाँ पे जर्मनी में काम नहीं कर सकते। इंग्लिश में भी जो है वो ये डॉक्यूमेंट्स सारे होते हैं। लेकिन अगर पुलिस आपको रोकती है तो आपको इतनी इंग्लिश जो है वो आनी चाहिए, इतनी जर्मन जो है वो आनी चाहिए कि आप उनके क्वेश्चन के आंसर्स जो हैं वो दे सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जॉब ऑफर लेटर जो है वो लेना। बगैर जर्मन कंपनी के जॉब ऑफर के आपको वीजा नहीं मिल सकता। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट देगी, उसमें सैलरीज होगी, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करेंगे आप। वीजा प्रोसेस जो है वो किस तरह होगा, जब जॉब ऑफर मिल जाए तो जर्मन एम्बेसी में वीजा अप्लाई करें। अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो आप डेट लेनी होगी, कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंस, और जो आपके एक्सपीरियंस आपका है जिस भी कंपनी में, जो भी लेटर्स हैं आपके पास वो आपको सबमिट करने पड़ेंगे। जर्मन अथॉरिटी जो है वो मंजूरी देगी, आपको जो है वो अपॉइंटमेंट देगी और आपको वहां पे कॉल किया जाएगा। अगर सब ठीक रहा तो आपको वर्क वीजा जो है वो मिल सकता है। जर्मनी में आके क्या करना है, सबसे अहम जो पॉइंट है वो है जी कि यहाँ पे चूंकि लाइसेंस जो है वो डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं हो सकता, आपको सबसे पहले जर्मन ड्राइविंग लाइसेंस C या CE लेना होगा। इसके लिए मेडिकल टेस्ट, आंखों का टेस्ट, इसके अलावा थ्योरी का एग्जाम देना होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। इस पे अब खर्चा जो है वो कितना होगा ये डिपेंड करता है सिटीज पे। डिफरेंट सिटीज में जो है वो ये एक्सपेंस डिफरेंट हो सकता है, लेकिन 4000 से लेके 7000 यूरो तक इन बिटवीन जो है वो ये आपका खर्चा हो सकता है। जैसे अगर आप पहली ट्राई में जो है वो एग्जाम पास करेंगे तो आपको ये खर्चा इतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर आप फेल करेंगे तो फिर जो है वो डेफिनेटली खर्चा जो है वो ज्यादा होगा। इसके बाद आपने कोड 95 हासिल करना है। बगैर कोड 95 आप कमर्शियल ड्राइविंग नहीं कर सकते यहाँ पे EU में या जर्मनी में। इसकी ट्रेनिंग होती है 140 आवर्स जो है वो ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा आपको IHACA का एग्जाम देना होता है और इस पे एक्स्ट्रा जो है वो खर्चा आता है, तकरीबन 2000 यूरो जो है वो आपके लग सकते हैं। अगर कंपनी जो है वो स्पॉन्सर ना करे तो ये लाइसेंस या कोड 95 ये एक्सपेंस जो है वो आपको ही बियर करने पड़ते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो स्पॉन्सर करती हैं। इस सूरत में जो है वो आपके लिए इजी हो जाता है ये क्वालिफिकेशन करना और यहाँ पे जो है वो जॉब जो है वो कंटिन्यू करना।
अब हमारी वीडियो का एक पार्ट है जी कि आप यहाँ पे आके साइड वर्क या प्राइवेट काम जो है वो कर सकते हैं। अगर आप वर्क वीजा पे आए हैं तो आप वही काम कर सकते हैं जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। गैर कानूनी प्राइवेट काम या ब्लैक वर्क करना जर्मनी में जुर्म है। इसके लिए आपको भारी जुर्माना हो सकता है, वीजा कैंसिल हो सकता है और डेपोटेशन जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर आपका वीजा इजाजत दे, आप कानूनी तौर पर नेबन टेटिशकाइट या पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, तो उसके लिए ऑफिस से इजाजत लेना जो है वो जरूरी है। कंपनी को जरूर इन्फॉर्म करें। जो टैक्स रजिस्ट्रेशन होती है, अगर आप कानूनी तौर पे जो है वो एक जॉब के साथ दूसरी जॉब जो है वो करना चाहते हैं तो यकीनन आपकी टैक्स क्लास जो है वो यहाँ पे चेंज होगी और आपको टैक्स क्लास 6 जो है वो मिलेगी। जो भी लोग दो जॉब्स करते हैं, यही जो है वो कानूनी तरीका होता है इसका। अब जो एलकावे ड्राइवर्स हैं उनको सैलरीज कितनी मिलती हैं यहाँ पे? ग्रोस सैलरी जो है वो यहाँ पे तकरीबन 3200 यूरो से 3500 यूरो तक जो है वो होती है। इंटरनेशनल रूट्स पे अगर आप जाएंगे या आउट ऑफ कंट्री जाएंगे तो उसमें जो है वो आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं। आपको डेली अलाउंस मिलता है, खाने के पैसे मिलते हैं और चूंकि अकोमोडेशन जो है वो मोस्टली ट्रक ड्राइवर्स को कंपनी देती है तो ये पैसे भी जो है वो आप बचा सकते हैं। अगर कोई एजेंट आपसे कहे कि बस वीजा लगवा देंगे, सीधा ट्रक चलाओगे, तो एहतियात करें। जर्मनी में सब कुछ सिस्टम के तहत होता है। आपको लैंग्वेज सीखनी चाहिए। जॉब ऑफर लेटर जो है वो आप खुद से भी हासिल कर सकते हैं। जो भी तरीकाकार है कोड 95 का, वो आप खुद से भी जो है वो कर सकते हैं। अगर आप वाकई जर्मनी में एलकावे ड्राइवर आना चाहते हैं तो सबसे पहले जो है वो तहकीक करें, सर्च करें, जल्दी में फैसला ना करें। कंपनीज जो हैं वो उनके बारे में देखें, उनके बारे में पढ़ें, ऑनलाइन जो है वो उनकी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करें ताकि जो भी रिक्वायरमेंट है उनकी कंपनी की, उसके मुताबिक जो है वो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं। अगर आपके पास यहाँ पे आने के बाद कोड 95 है तो कोशिश करें अपनी क्वालिफिकेशन को जो है वो आगे बढ़ाएं। वाइटर बिल्डिंग इसको कहते हैं। ईडीआर IDR जो है वो उसका लाइसेंस लें। जो यहाँ पे खतरनाक चीजें ट्रांसपोर्ट करनी होती हैं उसके लिए अलग से जो है वो ये क्वालिफिकेशन होती है। अगर आप वो करेंगे तो आपको और ज्यादा जो है वो सैलरी मिल सकती है यहाँ पे जर्मनी में। अगर आपके पास ऑलरेडी कोड 95 की क्वालिफिकेशन है तो ये 5 साल के लिए होती है और इसके बाद जो है वो आपको दोबारा से रिन्यू करनी पड़ती है। 5 मॉड्यूल होते हैं इसके और आपको सिर्फ जो है वो क्लास में प्रेजेंट होना पड़ता है। इसका कोई एग्जाम नहीं होता, सिर्फ एक दफा जो है वो आपने एग्जाम देना होता है। लेकिन मेडिकल टेस्ट जो है वो आपका दोबारा होता है और आपने पार्टिसिपेट करना है। इसकी हर मॉड्यूल की फीस जो है वो होती है। 5 दिन जो है वो आपने करना होता है। कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी ये क्वालिफिकेशन होने वाली है तो कंपनी को एक्चुअली में पता होता है और वो खुद से जो है वो अपॉइंटमेंट बना देते हैं और अमूमन ये खर्चा जो है वो कंपनी बियर करती है। तकरीबन 750-800 यूरो जो है वो खर्चा होता है। और आपके ये दिन जो होते हैं जब आप ये क्वालिफिकेशन कर रहे होते हैं तो ये काम में कंसीडर होते हैं। ये डेली जो है वो तकरीबन 7-8 घंटे जो है वो आपने क्लास लेनी होती है और जो भी मॉड्यूल होते हैं वो उसको प्रेजेंट आपने क्लास लेनी है। कोई एग्जाम नहीं है इसका कि जी ये खत्म होने के बाद आपको कोई एग्जाम देना पड़ेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। मैंने कोशिश की कि एक ड्राइवर के तौर पे अगर आप यहाँ पे जर्मनी में आके जॉब करना चाहते हैं तो क्या क्या चीजें जो हैं वो आपको करनी चाहिए, कौन सा लीगल वे है, विदाउट एनी एजेंट जो है वो आप क्या क्या काम कर सकते हैं और कोड 95 की जो क्वालिफिकेशन है वो अगर आप यहाँ पे शुरू में इनिशियल क्वालिफिकेशन करेंगे तो किस तरह जो है 140 आवर्स जो है वो आपको एजुकेशन लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और उसके बाद IHK का एग्जाम देना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल हैंडल्स कमर या चैम्बर ऑफिस ये एग्जाम जो है वो लेता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी ये क्वालिफिकेशन है और आप इसको रिन्यू करना चाहते हैं क्योंकि ये सिर्फ 5 साल के लिए होती है तो क्या क्या चीजें जो हैं वो कौन से मॉड्यूल जो है वो आपको करने पड़ते हैं, उसकी कॉस्ट कितनी है, इसमें एग्जाम नहीं होता, मेडिकल टेस्ट और जो भी आपका फिटनेस टेस्ट होता है, ये सारी चीजें जो है वो इसमें होनी चाहिए कि आप जो फर्दर 5 साल के लिए ट्रक चलाने के काबिल हैं भी या नहीं। उम्मीद है ये वीडियो जो है वो आपके काम आएगी। ये इन्फॉर्मेशन जो है वो उन लोगों के काम आ सकती है जो शुरू में ये काम जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं और जर्मनी में आना चाहते हैं। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफिज।